नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हमने राहु के बारे में देखा था। अब आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि राहु आपको भौतिकता के प्रति ज़्यादा लगाव पैदा करता है, उसके पीछे भगाएगा। मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए, भौतिक सुखों के लिए आपको उसके पीछे दौड़ाएगा वो। केतु बिल्कुल उसका उल्टा है। केतु डिटैचमेंट पैदा करता है, अलगाव पैदा करता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है, सैल्वेशन की तरफ ले जाता है, संन्यास की तरफ ले जाता है। तो केतु की हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, आखिर क्या हैं ये। देखिए, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। इनके खुद के कोई फल नहीं होते हैं जब तक कि इनको किसी ग्रह का साथ ना मिले या जिस राशि में बैठे हैं उसके हिसाब से दें। तो बनी बात है कि अगर केतु शुभ ग्रह के साथ में है, अब जैसे कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है संन्यास की, या अलगाव पैदा करना, या मोक्ष की तरफ ले जाना, तो बनी बात है इसको धार्मिक ग्रहों की ज़रूरत होगी, या धर्म से संबंधित जो भाव हैं उनके स्वामियों से संबंध होना जरूरी है। जैसे गुरु है या शनि है, पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी। अष्टम मैंने क्यों बोला ये मैं बाद में बताऊंगा। 12वें भाव का स्वामी। 12वां भाव संन्यास का भाव होता है। ये मज़ेदार चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में कि वही भाव शयन सुख का भी है और वही भाव संन्यास का भी है। डिपेंड करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है उस भाव को। केतु अगर जुपिटर के साथ में 12वें भाव में है तो आपको संन्यास की तरफ ले जाएगा। वहीं अगर शुक्र के साथ बैठ गया तो भोग की प्रवृत्ति पैदा करेगा। मंगल के साथ बैठ गया तो उसी तरह का प्रभाव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों छाया ग्रहों का प्रभाव इनके जो ग्रह इनको प्रभावित कर रहे होते हैं उनके हिसाब से होता है। एस्ट्रोलॉजर्स में इस राहु और केतु के मसले में एक चीज़ में विवाद है कि चूंकि इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं होती, तो उच्च और नीच और की दृष्टियाँ, या इनकी खुद की दृष्टियाँ, या उच्च या नीच का राहु या केतु, इस मामले में एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राहु और केतु दोनों की उच्च की दृष्टि भी होती है या इनकी दृष्टि भी होती है। जब ये कहा जाता है कि दृष्टि होती है तो इसमें ये तर्क आता है कि भाई ये छाया ग्रह हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इनमें दृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ, क्योंकि जब अगर मान लीजिए, मेरा लॉजिक ये है कि अगर फिजिकल बॉडीज़ नहीं हैं तब भी हम उन्हें ग्रह बोल रहे हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो जब हम उसको ग्रह मान रहे हैं तो फिर दृष्टि मानने में क्या प्रॉब्लम है। और जब वो प्रभावित करता है या दोनों प्रभावित करते हैं कि अपने नतीजों से या फलों से, तो दृष्टि मानने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स एस्ट्रोलॉजी के जो हैं, जो मूल सिद्धांत हैं कि भाई कोई भी ग्रह है किस पोजीशन में दूसरे ग्रह के रिलेशन में बैठा है, उदाहरण के तौर पे केंद्र में, त्रिकोण में है तो अच्छे फल मिलने की उम्मीद होती है दशांतर दशा में। वही अगर 6-8 में बैठा हुआ है तो मुश्किल है, प्रॉब्लम है, नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, या रिजल्ट आए ही ना बिल्कुल भी, बहुत ख़राब हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ये मतलब एक विवाद का विषय है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं केतु के बारे में बात कर रहा था। केतु अगर अच्छा है कुंडली में तो आपको संन्यास, अच्छे काम, चैरिटी के काम, फिलैंथ्रोपी, इस तरफ ले जाएगा। शुभ है अगर, इंट्यूशन की कैपेबिलिटीज देगा, और सिद्धियाँ जिसको बोलते हैं हम क्लेयरवॉयंस कहलाता है, मतलब जो पूर्वाभास होता है चीज़ों का, घटनाओं का, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, ये बिल्कुल सही है। और मतलब मैंने जो कुछ एक कुंडलियाँ देखी हैं जिन लोगों के अंदर ये क्षमता है, उनका केतु इस तरह का था। तो केतु के अंदर आपको इंट्यूटिव कैपेबिलिटी, क्लेयरवॉयंस की कैपेबिलिटी, सिद्धियाँ,
समाधि या संन्यास की तरफ, इस तरफ ले जाता है केतु। लेकिन अगर यही केतु खराब है तो बिल्कुल वही सब करेगा जो राहु करता है, चीटिंग करना, जादू टोना, जासूसी, डिस्ट्रक्शन, एडिक्शन, जो दुनिया के गंदे काम होते हैं वो सारे काम फिर ये करवाएगा आपसे। नशा करना, जो एडिक्शन है, हर तरह की नशा। चेन स्मोकर्स बेसिकली केतु से रिलेटेड होते हैं। तो ये केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट थे। अब अगर मान लीजिए हम ये देखें कि क्योंकि मुख्य इसका काम क्या है, आपको डिटैचमेंट कराना, मतलब अलगाव पैदा करना भौतिक चीज़ों से। तो मतलब इसका मुख्य काम हो गया मोक्ष की तरफ या संन्यास की तरफ ले जाना। तो वो कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जिसमें ये आपको इस तरफ झुकाव आपका कर सकता है, या सिद्धियां आपके अंदर आ सकती हैं। तो ये कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? तो बनी बात है, इसके लिए हमें धार्मिक ग्रहों की ज़रूरत है, जैसे जुपिटर, गुरु। तो गुरु का संबंध केतु से है 12वें भाव में, और उसके साथ ही पंचम भाव या उसका स्वामी जुड़ता है। पंचम भाव मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि का भाव होता है, जुड़ता है, या अष्टम भाव या उसका स्वामी जुड़ता है, कनेक्शन बैठता है इनसे। या 12वें का तो मैंने बता ही दिया कि 12वें में अगर है तो। अष्टम भाव मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। अष्टम भाव समाधि का भाव है, बहुत खतरनाक भाव भी कहलाता है, त्रिक भाव में सबसे खराब भाव माना जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो ग्रह हो चाहे भाव हो, उसके उजले और डार्क एस्पेक्ट, मतलब ब्राइटर एस्पेक्ट और डार्क एस्पेक्ट दोनों ही होते हैं। तो अष्टम भाव से संबंध अगर बनता है, पंचम भाव या उसके स्वामी से संबंध बनता है, और 12वें भाव में है केतु और जुपिटर, तो ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है क्लेयरवॉयंस के लिए। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जुपिटर नहीं भी हो तो भी अकेला केतु कर सकता है अगर वो इन भावों से संबंधित है, लेकिन वो थोड़ा सा इन्फीरियर टाइप का रहेगा। लेकिन जुपिटर के साथ अगर मिल जाता है तो बहुत सुपीरियर कॉम्बिनेशन बनता है ये। तो ये केतु के कुछ सिद्धि वगैरह के भाव थे। संन्यास के लिए भी यही संबंध हमें देखने होंगे कि केतु का 12वें भाव से संबंध जुपिटर के साथ में पंचम भाव और उसके स्वामी के साथ संबंध बन रहा है, या नवम भाव उसके स्वामी के साथ संबंध बन रहा है। तो ये संन्यास की तरफ झुकाव पैदा करता है। चैरिटी करेगा व्यक्ति, फिलैंथ्रोपी करेगा, इस तरह का। तो ये केतु के अच्छे एस्पेक्ट, उजले एस्पेक्ट थे। नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताए मैंने। बीमारियां अगर देगा केतु तो खतरनाक बीमारियां देता है, वो महामारियां पैदा करता है, जैसे एपिडेमिक्स हुए, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियां। और ये सीक्रेटिव प्लैनेट है। जो सीक्रेटिव प्लैनेट मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा गूढ़ता है, गुप्त टाइप का। तो इसकी जो बीमारियां भी होती हैं तो वैसी ही होती हैं, जैसे पाइल्स होगा, डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं उसको अगर सिंपल ये मेडिकल टर्म्स में बोलूँ, द डिसीजेज विच आर डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, वो केतु से रिलेटेड होते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स वगैरह करा सकता है, पॉइजनिंग, नशा, ये सब चीज़ें होती हैं। बॉयल्स, बर्न्स, जो जल जाते हैं, मतलब केतु अग्नि तत्व का ग्रह है एक्चुअली, क्योंकि केतु को मार्स से या मंगल इसके सम माना जाता है। राहु जैसे शनि के सम माना जाता है, केतु को मंगल के सम। तो ये वायलेंट है, मतलब अगर इससे दुर्घटनाएं होंगी तो बहुत भयानक होंगी, डेथ भी होगी तो वायलेंट डेथ होगी अगर केतु से की वजह से हो रही है। तो ये कुछ केतु के बारे में था, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, एजुकेशन के मसले में केतु लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स, उससे भी संबंधित है, लेकिन राहु ज़्यादा है, लेकिन केतु लैंग्वेजेस से ज़्यादा संबंध रखता है। तो केतु से अगर आप देखना चाहें कि व्यक्ति का कोई उसका एजुकेशन प्रभावित हो रहा है या प्रोफेशन, तो ये इसका संबंध कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर लैंग्वेजेस,
डेटा से संबंधित चीज़ें और आपका ये फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सब केतु के उसमें आती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।